Hello friends, today we are discussing about category of services in AWS Cloud. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कैटेगरी है मॉनिटरिंग में होती है क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, कॉन्फ़िग, सिस्टम मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लाउड वॉच क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स लॉक्स और अलार्म्स होते हैं। क्लाउड ट्रेल में एपीआई एक्टिविटी लॉक्स होते हैं। कॉन्फ़िग में रिसोर्स ट्रैकिंग होती है। सिस्टम मैनेजर में ऑटोमेशन एंड पैचिंग होती है और ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड अकाउंट कंट्रोल होता है। तो इस तरह से इसका ये मॉनिटरिंग की सर्विसेज होती हैं। देन इसके बाद इसमें कंप्यूट होता है। कंप्यूट की सर्विसेज में EC2 एक जो बेसिक सर्विस है। देन इसमें लंबाडा जो है ये सर्वर लेस है। इलास्टिक बीन इसका स्टॉक जो है पैस है। देन लाइट सेल मतलब VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अगर आपको चाहिए तो लाइट सेल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूट में और बैच कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी कंप्यूट की सर्विसेज हो जाती हैं, इतनी सर्विसेज, ये सर्विसेज हमारी कंप्यूट की सर्विसेज हो जाती हैं। देन इसके बाद हमारा स्टोरेज की सर्विसेज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, इंटरप्राइज फाइल स्टोरेज, आर्काइव स्टोरेज की सर्विसेज हैं। तो अगर हम इनमें देखें तो हमें जैसे S3 है तो डाटा लेक वगैरह बनाने के लिए हम S3 का यूज़ करते हैं। EBS जो है वो ब्लॉक स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। देन EFS जो होता है NFS बेस्ड, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम बनाना है, जैसे लाइनेक्स वगैरह में हमको नेटवर्क फाइल सिस्टम्स वगैरह चाहिए पड़ता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। FSX जो होता है इंटरप्राइज फाइल स्टोरेज होता है। विंडोज़ लाइनेक्स फाइल सिस्टम मैनेज इंटरप्राइज फाइल सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। देन ग्लेशियर लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लो कॉस्ट आर्काइवल स्टोरेज होता है, ग्लेशियर यूज़ करते हैं लो कॉस्ट आर्काइवल के लिए। देन अगर हम नेटवर्किंग की सर्विसेज की बात करें, ये नेटवर्किंग की सर्विसेज हैं। तो नेटवर्किंग की सर्विसेज में जो आता है हमारा, एक तो सिंपल सा है कि बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट जो हमारा क्लाउड होता है। देन राउट 53 क्लाउड फ्रंट, डायरेक्ट कनेक्ट, एपीआई गेटवे। तो जो नेटवर्किंग की सर्विसेज में सब कैटेगरी वो प्राइवेट नेटवर्क तो बीपीसी, डीएनएस अगर हमको चाहिए तो राउट 53, सीडीएन चाहिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क चाहिए, क्लाउड फ्रंट चाहिए, डेडिकेटेड कनेक्टिविटी चाहिए तो डायरेक्ट कनेक्ट चाहिए, एपीआई मैनेजमेंट चाहिए तो एपीआई गेटवे चाहिए। तो इस तरह से नेटवर्किंग सर्विसेज रहती है। देन इसका सिक्योरिटी, तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए आईएम यूज़ होती है, ऑथेंटिकेशन के लिए कॉग्निटो यूज़ होती है, इंक्रिप्शन के लिए केएमएस, सीक्रेट मैनेजमेंट के लिए सीक्रेट मैनेजर यूज़ होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए WF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए शील्ड यूज़ होती है, रिलेशनल डाटाबेस के लिए RDS यूज़ होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा डाटा बेसेस होते हैं। डिफरेंट डाटा बेसेस कौन कौन से हैं देखते हैं। तो डाटा बेसेस में सिंपल अगर रिलेशनल हमको डाटाबेस चाहिए तो इसमें एक RDS करके सर्विस होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हमको क्लाउड नेटिव डाटाबेस चाहिए तो ऑरोरा का यूज़ कर सकते हैं। नो एसक्यूएल डाटाबेस चाहिए तो DynamoDB का यूज़ कर सकते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग के लिए रेडशिफ्ट यूज़ होता है। ग्राफ डाटाबेस के लिए टैपट्यून यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट DB मतलब मोंगो DB कॉम्पिटिबल अगर चाहिए हमको तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट DB यूज़ करते हैं। देन अब हम आते हैं बिग डेटा की सर्विसेज में। बिग डेटा की सर्विसेज में अगर हमको स्ट्रीमिंग को इंजेस्ट करना है, तो स्ट्रीमिंग की इंजेक्शन के लिए, स्ट्रीमिंग की डिलीवरी के लिए, स्ट्रीम की एनालिसिस के लिए, इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए, तो ये सब जो सर्विसेज होती हैं ये सब यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो यूज़ होती है सर्विसेज बिग डेटा में, वो डेटा लेक करके सर्विस, लेक फॉर्मेशन यूज़ होता है। डाटा सिंक, इवेंट स्ट्रीमिंग, ETL के लिए ग्लू यूज़ होता है। मेटा डेटा कैटलॉग के लिए ग्लू डेटा कैटलॉग यूज़ होता है। विजुअल ETL के लिए सर्विसेज यूज़ होती है। सर्वरलेस स्पार्क के लिए EMR सर्वरलेस, EMR ऑन की है EKMS। SQL क्वेरी इंजन के लिए एथीना यूज़ होती है। सर्च एनालिटिक्स के लिए ओपन सर्च यूज़ होती है। लेक हाउस के लिए रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम यूज़ होती है। BI रिपोर्टिंग के लिए क्विक साइट यूज़ होती है। बिग डेटा डाटा गवर्नेंस के लिए मैकी और डाटा जोन यूज़ होती है। AI और ML के लिए
अगर हम देखें कौन सी सर्विसेज हैं तो इसमें सेज मेकर है, बेडरॉक है, रिकॉग्निशन है, कॉम्प्रीहेंड है, लैक्स है, पॉली है, ट्रांसक्राइब है। तो इस तरह से सर्विसेज यूज़ होती हैं। जैसे ट्रांसक्राइब है ये ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए, पॉली जो है वॉइस जनरेशन के लिए, लैक्स जो होता है वो चैटबॉट है, कॉम्प्रीहेंड जो होता है टेक्स्ट एनालिसिस के लिए होता है, रिकॉग्निशन जो होता है इमेज एनालिटिक्स के लिए होता है, बेडरॉक जो होता है वो जैन एआई एप्लीकेशंस के लिए, सेज मेकर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। तो एक बार बिग डेटा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बिग डेटा में जो होता है उसमें स्ट्रीम इंजेक्शन के लिए अगर देखो किनेसिस यूज़ होता है, देन स्ट्रीमिंग डिलीवरी के लिए किनेसिस फायरहॉस यूज़ होता है, स्ट्रीम एनालिटिक्स के लिए किनेसिस डाटा एनालिटिक्स यूज़ होता है, इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए एमएसके यूज़ होता है, देन डाटा ट्रांसफ़र के लिए डाटा सिंक, देन लेक फॉर्मेशन, डाटा लेक के लिए लेक फॉर्मेशन यूज़ होता है, ग्लू यूज़ होता है, ग्लू डाटा कैटलॉग यूज़ होता है, ग्लू स्टूडियो यूज़ होता है, ई एम आर सर्वरलेस, ई एम आर ऑन EKS, एथीना जो यूज़ होती है SQL क्वेरी इंजन है इनका, ओपन सर्च लॉग एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है, रेडशिफ्ट क्विकसाइट जो होता है वो डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, मैकी जो होता है डाटा गवर्नेंस के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा इसमें SQS, SNS, इवेंट ब्रिज, स्टेप फंक्शंस और MQ करके सर्विसेज होती हैं इंटीग्रेशन के लिए। कंटेनर्स के लिए ECS, EKS, ECR, फारगेट जैसी सर्विसेज यूज़ होती हैं। डेवऑप्स डेवऑप्स के लिए कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन की सर्विसेज यूज़ होती हैं। और क्लाउड 9 करके एक सर्विस यूज़ होती है क्लाउड कोडिंग के लिए। देन डाटा माइग्रेशन के लिए DMS माइग्रेशन हब यूज़ होता है। देन ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए स्नोबॉल ट्रांसफ़र फैमिली यूज़ होता है। देन IoT के लिए IoT कोर, IoT एनालिटिक्स एंड ग्रीन ग्लास यूज़ होता है। ग्रीन ग्लास एक्चुअली में क्या होता है, एज जो सर्वर होता है वो होता है। IoT कोर और IoT एनालिटिक्स रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। IoT कोर मतलब डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए यूज़ होता है। देन कस्टमर एंगेजमेंट के लिए कनेक्ट, पिन पॉइंट, SES करके सर्विसेज यूज़ होता है। एंड यूज़र कनेक्ट कंप्यूटिंग के लिए वर्क स्पेसेज यूज़ होती है। एंड यूज़र कंप्यूटिंग के लिए ऐप स्ट्रीम 2.0, बिजनेस ऐप्स के लिए वर्क मेल, वर्क डॉक्स, बिजनेस ऐप्स में एक और आता है मीटिंग के लिए चाइम यूज़ होता है, वीडियो कन्वर्जन के लिए मीडिया कन्वर्ट यूज़ होता है, मीडिया लाइव यूज़ होता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो मीडिया बेस्ड जो सर्विसेज हैं ये 3 सर्विसेज हैं। देखिए वीडियो कन्वर्जन के लिए मीडिया कन्वर्टर, मीडिया लाइव और मीडिया पैकेज, ये 3 मीडिया रिलेटेड सर्विसेज हैं। देन इसके बाद ब्लॉकचेन के लिए इसमें मैनेज ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स के लिए रोबो मेकर, देन गेमिंग के लिए गेम लिफ्ट। तो इस तरह की सर्विसेज यूज़ होती हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।